खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। मामला जो ये है कि पिछले 2025 में वक्फ बोर्ड ने 2 कमेटी बनाई। एक झीपरसा दरगाह कमेटी बनी है जिसमें शकील हाजी जो है वो अध्यक्ष बने हैं और सईद कुरैशी सेक्रेटरी बने हैं, और एक कमेटी बनी है वक्फ इमाम बाड़ा, वो उसमें जलील कुरैशी अध्यक्ष बने हैं। तो इन लोगों को मतलब मन में ऐसी लालच आ गई है कि हम अब चाहे तो जो कर ले, मतलब पुरानी समाज की परंपरा को तोड़ करके ये पूरा वक्फ बोर्ड के मातहत चले गए हैं और इल्लीगल तरीके से ये किराएदारियां कर रहे हैं, लोगों से अवैध वसूलियां कर रहे हैं। और जो इमाम बाड़े की कमेटी बनी है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, शकील कुरैशी जो है और सईद कुरैशी वो बने हैं झीपरसा के अध्यक्ष और सचिव, लेकिन दखल अनावश्यक रूप से इमाम बाड़े में दे रहे हैं, कुरैशी जमात के इमाम बाड़े दुकान खाने में और जमात खाने में। और जो जलील कुरैशी बने हैं वो समाज के जो कुरैशी जमात का इमाम बाड़े के लिए बनने गए थे, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में मतलब आवाज नहीं होती है। ऊपर वाले ने ऐसी लाठी मारी कि उनकी कमेटी पहुंच गई जेनाबाद, और जेनाबाद का जो वक्फ सर्वे नंबर था उनके ऊपर उनकी कमेटी बन गई। तो ये जब हमारे पास में आए तो हमने बोला ये तो तुम्हारी जेनाबाद की कमेटी है, यहाँ की तो कोई कमेटी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं है, यहाँ की प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। फिर हमने उसकी आपत्ति वक्फ बोर्ड में लगा करके आए कि भाई हमारी रिकॉर्ड को दुरुस्त करें आप, और हमारी जो है समाज के सरपंच की कमेटी जो है, जिसमें सरपंच है, जिसमें पंचायत के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो कर रहे हैं बरसों से 80 सालों से जिनके हाथ में काम है, तो उनकी कमेटी का गठन किया जाए। तो इनको बुरा लगा, इनको लगा कि हम इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब मसला क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जो कमेटी थी उस चीज के ऊपर सर्वे नंबर बदलने से मना कर दिया कि तुमने जेनाबाद की बना के लाए थे तो वो जेनाबाद की रहेगी, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इनकी फंस गई गुल्ली। और अब हमने जो हाईकोर्ट में जो रिट पिटीशन लगाई उसमें हमने दुरुस्त करके कुरैशी जमात का नाम जोड़ने के लिए सर्वे में कि वक्फ बोर्ड में कुरैशी जमात का नाम जोड़ा जाए और कुरैशी जमात की कमेटी बनाई जाए। तो ये चीज को जब इन्होंने समझ ले कि अब तो कुरैशी जमात के पाले में चले गई, तो ये वक्फ बोर्ड का दामन छोड़ के कुरैशी जमात के तलवों में आ गई। ये कुरैशी जमात को बगैर बताए ये वक्फ कमेटी के तो अध्यक्ष बन गए, लेकिन आज सरपंच बनने के लिए झूठी मीटिंगें, झूठे शपथ पत्र और झूठे कार्रवाइयां कर रहा है। ये अभी जो नई चीज सामने आई है उनका ये कहना है कि भाई इन लोगों ने जो इनके अध्यक्ष चुना है नया, इसके बाद इनके परिवार के लोगों को कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, आपकी तरफ के लोग, इसमें कितनी सच्चाई है? धमकी का कोई प्रमाण बताए वो कहाँ, किसने, कब, कैसे दी, ये तो सब फालतू बातें हैं। अच्छा, तो मतलब समाज का ये भी कहना है कि भाई इस तरह की जो धमकियां और ये विवाद जो बढ़ रहा है तो आगे कोई बड़ा इसमें विवाद हो सकता है। धमकी हमने नहीं दी है, धमकी ये लोग दे रहे हैं। ये हमने तो विधिवत कार्रवाई करी है कि हमने तो प्रेस नोट जारी करा, ये गुमराह कर रहे थे। हमने ये कहा कि ऐसा तो कोई चुनाव हुआ ही नहीं, और ना सरपंच साहब ने इस्तीफा दिया। मैं सेक्रेटरी हूँ, समाज में और जिम्मेदार लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वकील है, डॉक्टर भी है। तो इन लोगों को खबर ही नहीं है कि कब सरपंच का चुनाव हो गया और सरपंच साहब ने कब इस्तीफा दे दिया और कब नया सरपंच बन गया। लोगों को ये धमकी देते हैं कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो एसडीएम साहब से, हमारी बजरंग बहादुर से मेरी सेटिंग है, वो सईद कुरैशी बोले मेरी सेटिंग है, तुम्हारा मकान तोड़वा दूंगा। और लोगों से बजरंग बहादुर के नाम से 10-20 हजार रुपए वसूल करता है। ये 20,000 भी लिए और 20,000 रुपए लिया। हाजी साहब से 50,000 रुपए की मांग कर रहे, इनसे 20,000 रुपए लेके गया। वो ये शपथ पत्र दे देगा आपको उस चीज का। ये शकील कुरैशी जो बाइट दे रहा है, आरोप लगा रहा है इनके ऊपर कि गबन करे, तो इनके पास में हिसाब थोड़ी था। हिसाब तो सेक्रेटरी खजांची इमाम कुरैशी के पास था। 2021 में हमने मीटिंग में तय किया कि भाई फंड जो हैगा वो बैंक खाता खोल के रहेगा, लेकिन इनको वो बुरा लगा। इनको बोले बैंक में नहीं रखना है, हमको पैसा हमको सरकार के खाते में डालना है, हमको हमारे जेब में होना, नगद नोटों की गड्ढे से भरा होना चाहिए हमारा जेब। तो पैसा नगद उन्हीं के पास में सब। और जो जलील कुरैशी है ना,
तो वो उन्होंने ठेका उनको दिए थे जमात खाने का कि शादी ब्याह के लिए आप जो भी है वो राशि की रसीद काटोगे, ये करोगे, तो सारा हिसाब उनके पास में है। और अजय साहब आप बता दीजिए, जिस तरह से आपकी तरफ से ये कहना सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसों की मांग की जा रही थी और जब वो पैसों की मांग आपने पूर्ति नहीं की उसके बाद ये इस तरह का बखेड़ा खड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? यही कहना चाहेंगे हम कि ये शहीद कुरैशी ने हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, 50,000 रुपए की मांग हमसे की, हमारे भाई से भी मांग की, अगर और ये भी धमकी दी कि अगर तुमने किसी से कहा तो तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा। ये शकील उसका शहीद कुरैशी का कहना था। और रही हिसाब किताब की बात, हिसाब किताब तो देने वाले है खजांची, जो जिसके बाद रहता है, जो खजांची बनाया जाता है, ये हमने हिसाब किताब दे दिया। हमारे जेब से हम बिरादरी में अगर जरूरत पड़ती है तो बिरादरी को हमारे जेब से पैसा देते हैं हम। और ये हिसाब हो गया 22 तारीख में, हमारा पैसा हमारा निकला पंचायत की तरफ। अच्छा जी, ये हिसाब है। और ये जो इसको दिया है, वसीम को दिया है, वहाँ तक के सारा हिसाब हो चुका 23 तारीख तक के, 2023 तक। फिर 2022 में मुझे जैसे सरपंच चुना गया, पूरी बिरादरी ने चुना, सारे बुजुर्गों ने चुना, सभी ने मिलके मुझे सरपंच फिर वापस बनाया। जी। अरे अभी 2025 में 8वें महीने में जब वक्फ बोर्ड में आवेदन दिए तभी वापस सब लोगों ने सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष बना दिया। और आज भी लोगों का कहना है और कि आप ही सरपंच रहेंगे। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को हिसाब नहीं दिया, वक्फ बोर्ड को चंदा निगरानी नहीं दी। तो वक्फ बोर्ड में पहली बात तो ये इमामबाड़ा वक्फ बोर्ड में आज तक के दर्ज नहीं है, पंजीयन ही नहीं है। और इसके हिसाब किताब कैसा दे? हमने तो वक्फ बोर्ड में आवेदन दिया है। मैं इस कमेटी में अध्यक्ष था तो मैंने काफी सारा पैसा भरा है अध्यक्ष, ऐसा नहीं और उसमें मैंने हिसाब भी दिया था। और मैंने ये लिखा है कि हम हिसाब तब देंगे जब आप हमारा रिकॉर्ड दुरुस्त करिए आप। और उसको लेके हमने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करी है कि वक्फ बोर्ड को निर्देशित करें कि कुरैशी जमात के नाम से प्रॉपर्टी का इंदराज करे और कुरैशी जमात के अध्यक्ष की निगरानी में कमेटी बनाई जाए। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरह से बात जो आगे बढ़ रही है, आज जो एक पक्ष मोहट थाने पहुंचा था, आप लोग भी इस दिशा में कोई कार्रवाई कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम इन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया है और लोगों को गुमराह किया है और समाज में असंतोष फैलाने का काम किया है, और निरंतर ये आज से नहीं कर रहा, ये कम से कम 2 महीने से ये यही काम में लगे हुए हैं, 4 महीने से। और उसमें ये लोग किसी ना किसी को धमकी देते, किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ बोलते हैं और चमकाते रहते हैं। लोग बेचारे अपने मकान टूटने के डर से वो शांत बैठे हुए हैं। आप क्या कार्रवाई करेंगे ये बता दो बस फटाफट। हम उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, एक तो जो बनेगी सामने देखेंगे कि उन्होंने क्या शिकायत की। अगर उन्होंने कोई गबन का गंभीर आरोप लगाया है तो अगर वो उसमें मानहानि बनती है तो सबसे पहले मानहानि हमारे सरपंच साहब की जो मानहानि हुई, हमारे समाज की जो मानहानि होने जैसी स्थिति अगर दिखती है उसमें, तो उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और एक कार्रवाई और करेंगे, झूठे शपथ पत्र देने की। झूठे शपथ पत्र दिए हैं जलील कुरैशी ने वक्फ बोर्ड में और शकील कुरैशी ने और सईद कुरैशी ने कि ये लोग अतिक्रमणकारी है। ये लोग अतिक्रमणकारी है और इन्होंने लिखा है कि हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं। और वक्फ बोर्ड को गुमराह करके एक भाई बना वक्फ कब्रिस्तान का अध्यक्ष शकील कुरैशी और एक भाई बना इधर का अध्यक्ष इमामबाड़े का। तो क्या एक ही परिवार में, समाज के एक ही परिवार में पाक साहब लोग हैं, बाकी सब बेईमान है और गबन करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज और है, और एक जांच करें आप जाके वहाँ के लोगों से पूछे कि सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करके लोगों को बेचने का काम किसने किया। इनकी जांच आप खुद कैमरे लेके चलिए, हम लोगों से बाइट करवाएंगे आपको कितने कितने लाख रुपए में इन लोगों ने बेचा। और सईद कुरैशी के कारनामे कि लोगों को चबूतरे बनवाने के नाम पे 2-2, 3-3 लाख रुपए की मांग करके, और जब नगर पालिका प्रशासन ने तोड़ा और उसकी गालर पकड़ने गए तो अब ये सईद उनका साथ दे रहा है, मतलब उनको फायदा दिलाने के लिए। आपका नाम और पद बता। मैं अल्ताफ कुरैशी एडवोकेट, कुरैशी समाज का सचिव हूँ और लीगल एडवाइजर भी हूँ मैं।